देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम इस वीडियो में जो स्वमत लेखन है 10 अंकों के लिए आता है उसकी जानकारी देखेंगे। स्वमत लेखन, स्वमत का अर्थ है अपना मत, खुद का विचार। यह मत अच्छा भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। इस विषय पर विद्वानों तथा विशेषज्ञों का स्वमत अलग अलग होगा, लेकिन विद्यार्थी स्वमत कैसे लिखे, है ना, और उसकी जानकारी क्या हो, और स्वमत यानी कितने अंकों का होता है और कौन से प्रश्न में होता है, ये हम पहले देखेंगे। देखो, प्रश्न पहला अ में जो गद्य विभाग 20 अंकों का होता है, उसमें अ में पठित परिच्छेद 8 अंक के लिए होता है। उसमें चौथे नंबर पर जो स्वमत लेखन होता है अभिव्यक्ति, अंक 2। फिर प्रश्न पहला आ में पठित परिच्छेद 8 अंकों का होता है, उसमें 4 नंबर पर स्वमत लेखन होता है, अभिव्यक्ति लेखन, अंक 2। और फिर प्रश्न पहला ई जो अपठित परिच्छेद पर अंक 4 होते हैं, उसमें 2 अंकों का 2 नंबर पर स्वमत लेखन, अभिव्यक्ति, अंक 2 ये होता है। कुल मिलकर प्रश्न पहला स्वमत लेखन 6 अंकों का होता है। अभी प्रश्न दूसरा पद्य विभाग अंक 6 जो अ होता है, उसमें तीसरे नंबर पर पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए, ऐसा होगा, है ना। और आ में 6 अंकों का पद्य भाग होगा, उसमें तीसरे नंबर पर पंक्तियों का सरल अर्थ होगा। यानी कि प्रश्न दूसरा जो होता है 12 अंकों का, उसमें स्वमत नहीं होता है, उसमें कुछ पंक्तियों का सरल अर्थ लिखे, ऐसा होगा, यह होता है। लेकिन प्रश्न तीसरा जो होता है पूरक पठन, अंक 8, उसमें देखो जो क पूरक पठन में क हो चाहे अ हो, तो पठित गद्यांश अंक 4, इसमें 2 नंबर पर स्वमत लेखन होता है, अंक 2। और जो ख पठित पद्यांश अंक 4, उसमें 2 नंबर पर स्वमत लेखन होता है, अंक 2। ऐसे पहले प्रश्न में 6 अंकों का स्वमत लेखन और प्रश्न तीसरे में पूरक पठन में गद्यांश में 2 और पद्यांश में 2, ऐसे 4 अंकों का, यानी कि 6 + 4 बराबर 10 अंकों का स्वमत लेखन होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखो स्वमत लेखन का अर्थ, यानी कि स्वमत लेखन हम कैसे लिखे, है ना, उसका महत्व परीक्षा में कितना होता है। अब देखो, जो हमारा 40 अंकों का गद्य पद्य है ना, 20 और 12 32 और 8 अंकों का पूरक पठन, ऐसे 40 अंकों में से अगर 10 अंकों का स्वमत लेखन आता है तो देखो, यानी कि 25% स्वमत लेखन के लिए अंक परीक्षा में दिए गए हैं। यानी कि अपना स्वमत लेखन, अपने विचार उस विषय के अनुसार हमें लिखने होंगे। यानी कि कितना महत्वपूर्ण ये स्वमत लेखन है, ये हम जान सकते हैं। स्वमत लेखन देखो, उसका अर्थ हम देखेंगे। स्वमत का अर्थ अपना मत, खुद का विचार, यह मत उस स्वमत के अनुसार सकारात्मक ही होना चाहिए। दूसरा, हर विषय पर विद्वानों तथा विशेषज्ञों का स्वमत अलग अलग होगा,
लेकिन विद्यार्थी अपना स्वमत कैसे लिखते हैं, इस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जो परीक्षा में हमने देखा गया है। देखो, विद्यार्थी स्वमत में उस गद्यांश के भीतर दिए गए वाक्यों को रिपीट करते हैं या उस कहानी को ही वैसे ही अदल बदल कर शब्दों को जोड़कर लिख देते हैं या कभी कभी नकारात्मकता से ही लिख देते हैं। इससे हमें बचना चाहिए। विद्यार्थी को स्वमत लिखने का तरीका ध्यान में रखना आवश्यक है कि स्वमत कैसे लिखे, स्वमत लिखने का तरीका क्या होता है, इसको हम ध्यान दो या इसके लिए हमारा ध्यान होना चाहिए। देखो, नंबर 1, विद्यार्थी स्वमत सोच विचार करके ही लिखे। दूसरा, उस विषय को ध्यान से पढ़े और समझे, या स्वमत लेखन के लिए जो विषय दिया है उस विषय को ध्यान से पढ़े 1-2 बार और समझना चाहिए। तीसरे नंबर पर हमने दिया है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर लिखे। विद्यार्थी ज़्यादातर उसी परिच्छेद में के वाक्य न दोहराए, बल्कि अपने शब्दों में उस विषय के अनुसार पूर्व ज्ञान पर आधारित हमारा स्वमत होना चाहिए। चौथे नंबर पर परिच्छेद के वाक्य विद्यार्थी स्वमत में मत लिखे। 5वें नंबर पर स्वमत लिखते समय हमारी भाषा शैली प्रभावमयी हो और स्वमत 6 या 8 अंकों में स्वमत लिखे। यानी कि 6 या 8 अंकों में अगर स्वमत हम लिखते हैं तो 2 अंक के लिए ये काफ़ी होगा। कम अगर 2-4 लाइन में लिखा तो हमें अंक कम मिलेंगे, क्योंकि वह उस विषय में विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान कैसा है यह स्वमत में देखा जाता है। इसीलिए 6 से 8 अंक या उसके भी आगे 1 लाइन हो गई तो भी चलेगा, लेकिन कम मत स्वमत लिखे, ये भी बात है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी स्वमत लिखते समय वाक्यों को दोबारा न लिखे। समझो कि पहले लाइन में है या पहले पैराग्राफ में अगर हमने 2 लाइन लिखी है तो दूसरे पैराग्राफ में वही 1 लाइन उसमें न लिखे। 7वें नंबर पर हमने दिया है विद्यार्थी उत्तर बढ़ाने के लिए वाक्यों को नकारात्मक या परिच्छेद के शब्द लिखते हैं। या नकारात्मक और कभी सकारात्मक वाक्य तो कभी नकारात्मक वाक्य या परिच्छेद के शब्द कुछ लिखते हैं और उत्तर को बड़ा करते हैं। ये इस पर ध्यान देना चाहिए, ये देखा जाना चाहिए। 8 नंबर पर स्वमत लिखते समय किसी व्यक्ति, संस्था, समूह, जाति, धर्म को ठेस न पहुँचे, है ना, ठेस पहुँचे ऐसा नहीं लिखना चाहिए। देखो, यानी कि स्वमत लिखते समय किसी व्यक्तिगत या संस्थात्मक या समूह के ऊपर या जाति धर्म के ऊपर स्वमत नहीं होना चाहिए, या उसमें अंतर्भाव भी नहीं होने चाहिए, ताकि किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचे ऐसा नहीं। उस विषय के अनुसार हमें क्या लगता है ये लिखना चाहिए, और ज़्यादातर स्वमत सकारात्मकता से ही लिखे, क्योंकि हमारा रवैया क्या है उस विषय के बारे में यह परीक्षक देखता है। हमारा पूर्व ज्ञान कैसा है, कितना है, ये भी स्वमत में हमें दिखाई देता है। इसलिए स्वमत लिखते समय हम ज़्यादातर सकारात्मक सोच रखकर ही लिखे। ये विद्यार्थी अगर ध्यान में रखते हैं उपर्युक्त बातों को तो स्वमत में से 10 अंक मिल सकते हैं। अब देखो, उदाहरण के तौर पर यहाँ एक स्वमत दिया है, उसे हम देखेंगे।
जैसे देखो उदाहरण के तौर पर जो हमने दिया है स्वमत लेखन कि दहेज प्रथा, इस विषय पर अपने विचार लिखे, अंक 2। अब देखो यानी कि देखो छात्रों, हमने उदाहरण के तौर पर एक स्वमत लिया है, जैसे कि दहेज प्रथा, इस विषय पर अपने विचार लिखिए, अपना स्वमत लिखिए, अंक 2। देखो समाज में पुत्री के विवाह के समय पिता द्वारा उसे प्रेम पूर्वक दिए जाने वाला उपहार होता है। यह प्रथा प्राचीन काल से समाज में प्रचलित है, लेकिन इस प्रथा को दहेज मांगना अपना हक है ऐसा रूप दिया गया है। इस कुप्रथा ने अपना स्थान समाज में बनाया है, यह गलत है ना। पैराग्राफ, इस कुप्रथा से परिवार का बड़ा नुकसान होता है। ससुराल वाले लोग वधू को दहेज के लिए कभी कभी मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मानसिक तथा शारीरिक पीड़ा देते हैं। इस अन्याय अत्याचार से त्रस्त होकर वधू कभी कभी मृत्यु को गले लगाती है। दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है। केवल कानून से नहीं, समाज में इस कुप्रथा पर सामाजिक संस्था और लोगों द्वारा तथा प्रशासन से समाज में प्रबोधन करना चाहिए या होना चाहिए। इस कुप्रथा से अनेक परिवार की तबाही हो रही है। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। समाज में शांति बनाए रहने के लिए दोनों तरफ के परिवारों ने ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये हमने अपने उस दहेज कुप्रथा के ऊपर अपना मत व्यक्त किया है। देखो, धन्यवाद।